मोटापे से रिलेटेड जो लीवर में सूजन और प्रॉब्लम जो पनप रही है, दैट इज ए थिंग दैट इज गोइंग टू बी ए मेजर एपिडेमिक प्रॉब्लम इन कमिंग फ्यूचर। अल्कोहल किसी भी फॉर्म में और किसी अमाउंट में इज नॉट सेफ फॉर योर हेल्थ। लिवर की तो बात ही हटा देते हैं। फास्टिंग कितना हेल्प करता है फॉर लिवर? प्रॉब्लम इज व्हेन यू फास्ट यू हाइपरबिंज। व्हेन यू हाइपरबिंज, जो आपने बर्न नहीं किया उसका आप स्टोर कर दो। रेडियो सिटी से मैं हूँ आरजे शेबा और इस वक्त मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन के बारे में बात करने वाली हूँ, दैट इज लिवर। और ये जो लिवर है हमारे शरीर का बहुत ही वाइटल ऑर्गन है, तो इसीलिए आज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव कुमार सिंह जी आज हमारे साथ में है रीजेंसी हेल्थ केयर कानपुर से। सो हेल्थ की बात रीजेंसी के साथ में होने वाली है। थैंक यू। तो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले हम आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। हाय, तो आई एम डॉक्टर गौरव कुमार सिंह। आई एम कंसल्टेंट इन रीजेंसी सर्वोदय नगर। आई हैव बीन वर्किंग हियर फ्रॉम लास्ट 4 years एंड आई एम फुल टाइम एसोसिएटेड विद दिस हॉस्पिटल एंड ऑफरिंग माय सर्विस हियर। वेलकम टू द शो सर। एंड यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं लिवर की, जो कि एक लिवर बहुत ही एक वाइटल एक ऑर्गन है हमारे शरीर का। इसको इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, लिवर को अगर समझे हम लोग क्लियर वर्ड में तो इट्स द गेट कीपर। हर ऑर्गन के कुछ स्पेसिफिक काम है। हार्ट का काम है ब्लड पंप करना, ब्रेन का काम है सब ऑर्गन को मैनेज करना, किडनी का काम है हमारा सारी जो टॉक्सिसिटी है उसको यूरिन फॉर्म में निकालना। But liver is an organ which is not only jack of all trades, it is a master of all. So it detoxifies, it metabolizes, it secretes bile for digestion, and whatever rubbish that we take from outside, it is the purifier. And among all that, even after all that, it is never tired. It also helps in the immune system of the body. So if liver is like the person who is holding the fort together, if there is something wrong with liver, all this organ will get affected. So Like, that's what liver is in a short term. ओके, लाइक मतलब कि और भी शॉर्ट अगर प्रिसाइज बोलूं तो मतलब मदर ऑफ ऑल ऑर्गन्स। Yeah, definitely. That is, it is definitely. ओके, मैं ये जानना चाहती हूँ कि लिवर कब ओवरवर्कड हो जाता है, मतलब कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या ठीक से हम इसका ख्याल नहीं रख रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम यही रहती है कि जब लिवर में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है, इट मीन्स कि लिवर में ऑलरेडी डैमेज स्टार्ट हो चुका है। पहले जो सिम्टम होते हैं वो बहुत नॉमिनल से, जो हम लोग नॉर्मल अगर मेडिकल टर्म में बोले तो पेशेंट को प्रोड्रोमल सिम्टम आ सकते हैं। एक सिंपल वायरल हेपेटाइटिस के केस में प्रोड्रोमल सिम्टम मतलब सर्दी, खांसी, बुखार, माइल्जिया, उल्टी, जो कि हम लोग नॉर्मल इनडाइजेशन या एज सच कुछ खा लिया होगा बाहर सोच के हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जो फर्स्ट सिम्टम जिसको लेके पेशेंट जनरली पजल होता है या प्रेजेंट करता है वो है जॉन्डिस। जब जॉन्डिस अगर आ रहा है तो वो लिवर के कॉन्क्रीट हमारे पास एविडेंस होता है कि लिवर में कुछ तो इश्यू है। और जॉन्डिस को देखने के रेस्पेक्ट में सबसे बड़ी बात ये होती है कि पेशेंट को नहीं पता होता, मेनी टाइम्स सामने वाले देखते हैं। पेशेंट को यूरिन का ज्यादा पीलापन, साथ में थकावट, भूख नहीं लगना, ये सब सिम्टम्स पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। अर्ली सिम्टम में हम बोले तो यही माने जाएंगे। आपकी प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कॉजेस क्या है एडल्ट्स में लिवर की प्रॉब्लम्स के? देखिए, एडल्ट्स में जो सबसे कॉमन कॉज अगर हम बोले जो लिवर को खराब कर रहा है अभी के रेस्पेक्ट में, तो वो है शराब, पहला कॉज। इसके बाद आते हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी वायरस। आज के डेट में और आने वाले 15 साल में जैसी हमारी लाइफस्टाइल चल रही है, इन सब को मोटापा पीछे छोड़ के सबसे कॉमन कॉज होने वाला है। मोटापा के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो कभी जॉन्डिस के साथ नहीं प्रेजेंट करेगा। शराब वाले रिलेटेड जो केसेस होते हैं उसमें जरूर पेशेंट को कभी ना कभी पीलिया होने या जॉन्डिस होने की हिस्ट्री होगी और अल्कोहल अब्यूज की भी हिस्ट्री होगी। बट मोटापे से रिलेटेड जो लिवर में सूजन और प्रॉब्लम जो पनप रही है, दैट इज ए थिंग दैट इज गोइंग टू बी ए मेजर एपिडेमिक प्रॉब्लम इन कमिंग फ्यूचर। और इसलिए लिवर के बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। हमें ये लग रहा होता है शरीर थोड़ा बस मोटापा ही तो है और लिवर अच्छा काम कर रहा है तभी मोटापा है, बट समझने की बात यह है कि ये मोटापा अभी लिवर में, शायद अभी मैं आपसे बात भी कर रहा हूं, 10 अगर लोग मेरे पास मान लीजिए किसी चीज के लिए आ रहे हैं, मोटापा अगर उनके साथ है, शायद 6 लोगों में सूजन हो
लेकिन वो पता नहीं चलता। वो कई बार हमारे पास आएंगे जब लिवर ऑलरेडी सिरोटिक हो चुका हो। सो वन थिंग जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आने वाले समय में मोटापा। अभी तो सबसे कॉमन अल्कोहल ही है, शराब ही है। अल्कोहल। आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से जो हमारा डाइट है, जो लोगों का अल्कोहल इनटेक है, सो ये लॉन्ग टर्म में कैसे इफेक्ट करता है? सी लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो बोलता है यार तुम सब कुछ करो, बस मुझे परेशान मत करो। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है दैट हैज एबिलिटी टू हील इटसेल्फ। मतलब मैं अगर आपको बताऊं, किसी पेशेंट को कभी अगर हेपेटाइटिस, मान लीजिए अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हुआ हो और उससे मान लीजिए वो उभर गया हो, अगर वो उस समय भी लिवर को अगर उसको क्विट कर देता है तो उसकी रिकवरी लगभग फुल होती है। लिवर सच ए लॉयल ऑर्गन। प्रॉब्लम ये रहती है कि एक डैमेज लिवर, एक ऑलरेडी स्ट्रेस्ड लिवर पे जब ओवरबर्डन ये सिनारियो हो जाते हैं तो लिवर सिरोसिस के साथ साथ लिवर डीकम्पेंसेशन मतलब एक लेवल तक उसने घर को संभाला हुआ है। अब वो लेवल भी अगर आप पार कर दोगे उसको क्षति पहुंचाने में, तो फिर वो मकान ही रहेगा। तो अब इस पे ये क्वेश्चन होता है कई लोगों का कि शराब कितनी मात्रा में और कब तक। तो माई स्ट्रेस इज अल्कोहल किसी भी फॉर्म में और किसी अमाउंट में इज नॉट सेफ फॉर योर हेल्थ। लिवर की तो बात ही हटा देते हैं। और अल्कोहल में बियर भी आता है, क्योंकि लोगों का मिसकंसेप्शन ये होता है कि सर मैं बियर पीता हूँ, वी डू नॉट हार्ड ड्रिंक्स। सो माई रिक्वेस्ट विल बी कि किताब ये बोलता है कि 30 ml के 2 पैक हफ्ते में 2 बार आप ले सकते हो। बट द लिटरेचर दैट हैज बीन स्टडीड, इट इज ऑफ वेस्टर्न पीपल, it is not of Indian people. Our body scenario, our physiology is different from Western. Why it is different from Western? Because the climate that Westerns are dealing, there it becomes a necessity to have the metabolism. Right. But उसकी ही दलील लेके कई जगह इतना ले सकते हैं, इतना सेफ है, ये all utter rubbish है। ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि it's simple like alcohol is not just affecting your liver, if it is affecting your everything, और liver के रेस्पेक्ट में वो सबसे ज्यादा दिक्कत करने वाला है। So there is no safe limit of alcohol, period. डाइट और इन सब के बारे में तो बात हो गई, एक्सरसाइज के बारे में तो बात हो गई है, मगर एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो ये ओवर द काउंटर मेडिसिन और सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, तो उनको किस तरह से ध्यान रखना चाहिए अपने लिवर का? देखिए क्या है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि वी बिलीव not on evidence based medicine, we believe कि what is easy for us. Right. तो whenever a person have jaundice, और jaundice नहीं भी हो, उसको कुछ दूसरी बीमारी हो, मल्टीविटामिन के बहाने या आप सप्लीमेंट के बहाने, या लिवर में खाना अच्छे से पच नहीं रहा है, या मेरी बॉडी सही नहीं बन रही है, वो अपने एज के लिए अप्रोप्रिएट है, वो बंदा उनके हिसाब के एज के लिए उनके सारी चीजें सही चल रही हैं। बट एक दिमाग में मिसकंसेप्शन बैठा है, उन्होंने फिर एक्स्ट्रा ऐसी दवाइयां लेनी स्टार्ट की जो कि लिवर पे चलिए जोर डाल रही हैं, और उसके बाद वो जॉन्डिस भी करा रही हैं। उस जॉन्डिस को ठीक करने के लिए आपने ऐसी और आयुर्वेदिक मेडिकेशन वगैरह यूज की जो और लिवर को परेशान कर रही हैं और लिवर को खराब कर रही हैं। सो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी है इस चीज के लिए समझना। लोगों को इसके लिए जागरूक करना बहुत जरूरी है। आपको ये चीज समझना होगा कि ओवर द काउंटर आप मेडिसिन जो ले रहे हो वो शायद आपके लिवर को सही नहीं और खराब कर रही है। मेरे उसमें तो मुझे वन ऑफ द कॉमन प्रैक्टिस जो दिखता होता है कि कई सिरप जो आ रहे होते हैं, कई दवाइयां जो ऐसे आ रही होती हैं उसमें कि फॉर योर हेल्दी लिवर, उसके अगर आप कंस्टेंट अंदर चेक करें तो वो चल के लिवर को खराब करने वाले कंस्टेंट हैं। तो लोगों को ये चीज बहुत जरूर ना समझ के, लिवर बस एक चीज बोलता है मुझे कुछ मत करो, मुझे बस चैन से छोड़ दो, आई विल हील माई सेल्फ। बट लोग चैन से नहीं छोड़ते, ये वाली प्रॉब्लम। उसको ठीक करने के पीछे ऐसी दवाइयां लोग सेवन करने लगते हैं, अज्ञानता में, इग्नोरेंस में, किसी भी चीज में ओवर, मतलब दवाई जो मान लीजिए हो सकता है ओवर द काउंटर उसको ऐसे दाम में मिल रही हो जो फ्री भी हो। Okay. तो
ऐसे उस सब चीज में पेशेंट इस चीज का शिकार बन जाता है, ओके। ये वाली चीज। सो एडिंग टू दिस मैं एक थोड़ा सा पूछने वाली कि फास्टिंग कितना हेल्प करता है फॉर लिवर? For liver, there's nothing like fasting or intermittent fasting or other Right. things. See, this all are ways that has been seen to reduce weight. राइट। There's nothing like कि इतने समय बाद ग्लाइकोजन स्टोरेज खत्म हो जाएगा तो इतने समय के बाद ये क्लियर होना चाहिए। Yes, definitely fasting helps in the same way as weight loss helps. राइट। There's no added problem is when you fast you hyper binge. When you hyper binge then the ग्लाइकोजन स्टोरेज जो आपने बर्न नहीं किया उसे आप स्टोर कर लेते। राइट। तो मैं उस प्रैक्टिस को सपोर्ट नहीं करता हूं, बट यस इट हैज वर्कड फॉर पीपल ट्राइंग टू लूज वेट, बट इट इज नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस टू डू। बट यस, इफ इट you are trying to do weight loss and you are trying to maintain a schedule regarding that, I will not say the criteria में ये चीज लिवर के लिए फिट बैठती है, but if it is working for you in getting your weight loss and you are having a healthy nutritious diet when you are not binge eating, then continue with it. ओके। सो अगर हम लिवर के हेल्थ के बारे में बात करें तो हम अपने लिवर के फंक्शन के जो टेस्ट होते हैं वो कब कब हमें कराने चाहिए और कौन से टेस्ट होते हैं जो आप रिकमेंड करेंगे? सी, लिवर के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो लिवर के लिए LFT जो टेस्ट होता है वो हमें काफी हद तक आइडिया दे देता है। उसके साथ आप कंबाइन कर दें, एक टेस्ट होती है CBC। CBC LFT अगर आपके पास हो, साथ में मान लीजिए आपको क्रिएटिनिन और ये तो किडनी, लेकिन 2 टेस्ट अगर आपके पास हो वो आपको इतनी सारी चीजें बता सकती हैं अगर वो सही जगह पे हो तो, सही हाथों में हो तो। सबसे पहले अगर हम सीधे सीधे स्टार्ट करें तो अगर किसी पेशेंट में आप CBC करा रहे हो, आप देख रहे हो हीमोग्लोबिन कम है, प्लेटलेट लोअर साइड है, MCV बढ़ा हुआ है, साथ में एल्बुमिन जो लिवर बना रहा था उसके कुछ चीजें कम है, तो आप क्लियर हो कि इस पेशेंट में लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। किसी पेशेंट में अगर आप ये देख रहे हो कि एंजाइम्स जो हैं LFT के वो थाउजेंड्स में हैं तो वो बता रहे हैं हेपेटाइटिस है, हम टेस्ट के डिटेल में नहीं जाएंगे। CBC LFT एक सही हाथ में बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन होती है आपको लिवर के बारे में बताने के लिए। अगर कुछ स्पेसिफिक डिजीज के लिए एक सही हाथ में अगर आप पहुंचे हो और उसके लिए रिवैल्यूएशन की जरूरत है तो फाइब्रोस्कैन इज ए टेक्निक, इज ए मशीन दैट विल टेल यू अबाउट द फाइब्रोसिस इन योर लिवर। ओके। And over the time, FibroScan is going to be a best armamentarium with respect to a non-invasive way of testing. मतलब कि एक मशीन ऐसी बनाई हुई है जो हमारे यहाँ पे हम लोग जिसका यूज कर रहे हैं और हम लोग काफी यूज भी करते हैं कि फैटी लिवर पेशेंट में कई बार ऑलरेडी सिरोसिस के कंपोनेंट होते हैं। सिरोसिस से बेसिकली क्या है, लिवर में चोट लग रही है, चोट लगने के कारण फाइब्रोसिस हो रही है। ओवर द टाइम इतनी फाइब्रोसिस हो गई कि पेशेंट सिरोटिक हो गया, तो वो फाइब्रोसिस का लेवल फाइब्रोस्कैन मशीन से आप टेस्ट कर लेते हो। तो उससे फायदा ये रहता है कि आपको ये पता चल जाता है कि पेशेंट को किस लेवल तक का लिवर में प्रॉब्लम है। अगर वो वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा है मतलब तो पेशेंट ऑलरेडी सिरोटिक है, फिर तो आपको उस लिवर सिरोसिस के रेस्पेक्ट में आपको उसको ध्यान देने और बात करने की जरूरत है। और दूसरा पार्ट आता है कि फाइब्रोसिस है, अल्कोहल की हिस्ट्री है, फाइब्रोसिस है, हमें समझाने उसको समझने में इजी आता है कि यार ये चीज है। आने वाले दिनों में मैं आपको बता रहा हूँ फाइब्रोस्कैन हेल्थ चेकअप का एक इम्पोर्टेंट अलग सा ऐसा पार्ट जुड़ जाएगा जो कि शायद सरकार ही बोलेगी कि हर 35 से 40 साल के आदमी को जो मूवीज है उसको करा के टेस्ट करना चाहिए। तो ये 2-3 टेस्ट जो हैं जो कि बहुत ऐसे भी नहीं, ये बहुत महंगे टेस्ट हैं, ये आप कराइए। और साथ ही साथ जो है नॉर्मल अगर लिवर में कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C रूल आउट कर लीजिए। आज के डेट में इनका पूरी तरह से इलाज है, तो कहीं से आपके लिवर को कुछ नुकसान होने वाली बात नहीं रहेगी। सो हम आगे बढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ जो कि है मिथ्स yes, जो yes. लिवर हेल्थ को लेकर काफी लोगों को है जी, कि ये कर लेंगे तो सही हो जाएगा। देखिए, मिथ इंडिया में मिथ और कल्चरल डिसबिलीफ्स और कल्चरल बिलीफ्स ऐसी हैं कि सबसे पहले किसी को अगर जॉन्डिस हुआ, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ, तो पता है सबसे ज्यादा उसको प्रॉब्लम क्या होती है, वो होती है न्यूट्रिशन की। और हमारे यहाँ न्यूट्रिशन ही डिप्राइव कर दिया जाता है। दैट इज अ मिथ कि जॉन्डिस है तो बंदे को खाना नहीं देना क्योंकि वो पचा नहीं पाएगा। इट इज अ बिगेस्ट मिथ। अगर पेशेंट को वॉमिटिंग नहीं हो रहा है, अगर पेशेंट खाना दे रहे हो उल्टी नहीं हो रही, वो टॉलरेट कर रहा है,
उसको जो पसंद है सब कुछ देना चाहिए, ओके, क्योंकि न्यूट्रिशन ही उसके सबसे बड़ा ट्रीटमेंट का फैक्टर रहेगा। ओके, सो फर्स्ट मिथ कि आपको फीड नहीं देना है या कम देना है, खिचड़ी दलिया देना है, नहीं, जो पसंद हो आपको सब कुछ देना है और जितनी क्वांटिटी में वो खा सकते हैं उतनी क्वांटिटी में देना है। फर्स्ट मिथ तो ये बर्स्ट करना हमें। सेकंड, तेल नहीं खा सकते तो टर्मरिक नहीं डाल सकते, तो हम फ्राइड नहीं खा सकते, तो हम ये नहीं, मिथ। ओके, खाना वैसे ही बनना चाहिए जैसा सबका बन रहा है, उल्टा इनके में और न्यूट्रिशन देने की कोशिश करनी है। ऑलराइट, वॉमिटिंग और ये सब चीज हो तो डेफिनेटली आप थोड़ा वेट करके दीजिए, मेडिकेशन का सहारा लीजिए। बट थर्ड मिथ कि झाड़ फूक और इससे जॉन्डिस Right. खत्म होने वाला है, कभी नहीं खत्म होने वाला है। झाड़ फूक और ये सब चीजें, मैं आपको बताऊं झाड़ फूक और ये सब कॉन्सेप्ट क्यों बना। आई टोल्ड यू लिवर इज हीलर बाय इटसेल्फ, लिव इट विल हील इटसेल्फ। राइट, तो एक पर्सन था जिन्होंने इतनी शराब पी कि उन्होंने जॉन्डिस अपने आप को डेवलप कर लिया। अब इतने बीमार पड़े कि उन्होंने मान लीजिए बेड पकड़ लिया या इतनी ज्यादा थके या वैसे रह कि नहीं कुछ किया, झाड़ फूक करवा रहे हैं 4 दिन से। अब भाई लिवर को रेस्ट दे दियो, शराब नहीं पी रहे हो, घर पे हो, तो लिवर ने जॉन्डिस भाई हील किया तो जॉन्डिस कम हो गया। लोगों ने क्रेडिट साधु बाबा को दे दिया, जबकि कारण है कि भाई लिवर को तुमने छोड़ दिया है और जैसे यहां से जाओगे तुम वापस वही करोगे, तब वो भी ये बोलेगा फूक काम नहीं करेगा, क्योंकि कारण जो है उसकी जगह पे हम गलत भावनाओं में बहे हुए हैं। राइट, सो वी शुड हैव ए स्ट्रेटेजी टू ट्रीट दिस फर्स्ट। राइट, और उसमें भी जरूरी है, अल्कोहल इज नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज दैट you have to mitigate and talk, try to explain alcohol abuse person because it is a sickness. He's not doing by himself. It's a disease. ओके, We should have a proper psychiatry, psychology, addiction center, hepatologist, family support. Right. सबके तब जाके एक अल्कोहलिक जो हेपेटाइटिस तक पहुंचा है वो इम्प्रूव करता है। It is, but sadly it's more of a social stigma, and that social stigma instigate to drink more. जी, So hopefully with time this all will happen. That's what we try and that's what we are here for. But हाँ, ये मिसबिलीव्स खत्म होने चाहिए। राइट, मिसबिलीव कि लिफ्ट 52 से मेरा जॉन्डिस खत्म हो जाएगा। लिफ्ट 52, आई एम नॉट नेमिंग वन ओनली, बहुत सारे राइट, ये जो सप्लीमेंट्स हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, दे में एग्जैजरेट योर जॉन्डिस, और ऐसा जॉन्डिस कि शायद वो नॉर्मल वो भी ना है। सो फाइनली जो सब सुनना चाहते हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं, कुछ आदतें होती हैं जो कि हमारे लिवर को अच्छा बना सकती हैं। एक हेल्दी लिवर के लिए हमें क्या फॉलो करना चाहिए? मेरा शुरू से आपको एक ही वो है, लिवर की एक चीज मांगता है, उसको डिस्टर्ब Break. मत करो, ठीक है? तो उसको डिस्टर्ब मत करो, मतलब आप नॉर्मल हेल्दी डाइट खाओ, राइट, शराब और ऐसी चीज जो उसको नुकसान कर रही है उसके ऊपर मत दो, जी, मोटापा जो उसके फैट वगैरह बना रहा है उसको मत बनने दो। और लिवर के लिए एक चीज जो रिसेंट स्टडी इसमें दी गई है कि गिव विथ 2 cups ऑफ ब्लैक कॉफी ओके, विदाउट एनी शुगर, विदाउट एनीथिंग, ओके, 2 cup of black coffee, it is seen that it reduces the inflammation in liver. ओके, It is more helpful in MAFLD, मतलब fatty liver और ऐसा पेशेंट। तो आई विल सजेस्ट कि ये साथ आप 2 कप कॉफी अपने साथ जोड़ लीजिए, योर लिवर विल बी हेल्दी एंड फाइन। वाओ, मतलब कि जितना ये सिंपल दिखता है उतना ही है। उतना ही है, उसमें कुछ और करना ही नहीं है। ईट गुड, लिव गुड, डू एक्सरसाइज डेली, eat less oily, avoid sugars, avoid weak fat, reduce truncal obesity, try to get an ideal weight, do not use alcohol, और लिवर को और कुछ मत दो, मतलब दो ही मत, वो अपने आप सब कर लेगा। राइट, टेस्ट कराओ समय समय पे, जो नॉर्मल टेस्ट कराते हो नॉर्मल टेस्ट कराओ। राइट, लिवर आपको कभी धोखा नहीं देगा, अब जब तक आप उसको धोखा नहीं दोगे। हार्ट एक बार धोखा दे सकता है इधर उधर होके, लेकिन लिवर ऐसा नहीं है, लिवर आपको कभी धोखा नहीं देगा। मतलब लेट द लिवर लिव। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली लेट इट
let it live and it will let you live for long. राइट थैंक यू सो मच हमारे को बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए, काफी सारे मिथ्स बर्स्ट करने के लिए और ऐसे ही हमारे लिवर को हेल्दी बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो ये तो थी हेल्थ की बात रीजेंसी के साथ में। मिलेंगे अब अगले एपिसोड में।